प्रेमियों, कल जो महाभारत की कथा मैंने कही थी उसका अग्रभाग बताता हूँ। विराट का साला अर्थात विराट राज का सेनापति कीचक अपने आप को धरा पर सर्वश्रेष्ठ बलशाली समझता था। इसीलिए उसने कुछ परवाह नहीं की और दौड़ता हुआ द्रौपदी का पीछा करता हुआ राजसभा में पहुंच गया। वहां जाकर द्रौपदी के केस को पकड़कर उसे पटक दिया और पैर से प्रहार किया, जिससे द्रौपदी बेहोश हो गई। एक बात याद रखिए प्रेमियों, प्रभु का भोजन घमंड है, अहम प्रभु का भोजन है। अहम किसी भक्तों के शरीर में अहम प्रभु नहीं रहने देते हैं। उस अहम का नाश कर भक्तों को सुमार्ग पर लाते हैं। बाली कंस गयो धरणी में समाये रे। 10 शीश भुजा 20 पाए काल काल गयो समाये। इतने बड़े बड़े शूरवीर जिससे देवगण भी कांपते थे, जिसके भय से देवगण भी कांपते थे, महान पराक्रमी दशकंधर, विश्व विजेता, त्रिलोक विजेता दशकंधर, 10 शीश भुजा 20 पाए काल काल गयो समाये। उसको भी काल के गाल में जाना पड़ा। इसलिए मेरा यही अनुरोध है कि किसी भी मनुष्य को, चाहे वह अर्थ हो या बल हो या बुद्धि हो या विद्वता हो, किसी मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए। कीचक ने जब प्रहार किया, कीचक ने जब द्रौपदी पर पाद प्रहार किया, वह वज्र सम प्रहार को द्रौपदी सहन नहीं कर सकी और अचेत हो गई। जब उसे चेतना कराई गई तो उस समय द्रौपदी ने विराट राज को कहा, हे राजन, मैं तो आपके राज में इसलिए आई थी कि मैं सुनी थी कि आप धर्म धुरंधर निरीप हैं, किंतु आज तो मैंने साक्षात देख लिया, इस अत्याचारी को आप कुछ नहीं कर सके। इस बात और न इस सभा में कोई इस पर शासन करने वाला है, मैं तो यही समझती हूँ। इतना सुनते ही भीमसेन संपूर्ण भूमंडल पर सबसे अधिक शक्तिशाली भीमसेन अयुत हस्तिरबल भीमेरो शरीरे, भीम के शरीर में लाख हाथी का बल था। उसने जब द्रौपदी ने यह बात कही कि इस सभा में मुझे कोई ऐसा पुरुष नहीं मालूम पड़ता है जो इस पर शासन कर सके, उसी समय भीमसेन को सहन नहीं हुआ। क्रोधा आवेश में आकर भीम दांत पीसता हुआ, आंखें तरेर कर उठकर खड़ा हो गया, किंतु और वह कीचक को मारने के लिए उद्यत हो गया। किंतु धर्मराज युधिष्ठिर ने उसे सांकेतिक रूप से बता दिया,
अभी हम लोगों को अज्ञातवास बहुत दिन बाकी है, इसीलिए चुपचाप बैठ जाओ। भीमसेन खून का घूंट पीकर रह गया और चुपचाप बैठ गया। इसके बाद द्रौपदी बोली, हे राजन, आपने इस नीच पर शासन नहीं किया, इसे दंड नहीं दिया, किंतु आपको यह बहुत महंगा पड़ेगा। आपका यह साला आपको खोना पड़ेगा। रे कीचक दुर्मति, बस सोच लो, आज से दिन गिनना शुरू कर दो। आज से तुम अपनी मौत के दिन गिनना शुरू कर दो। अब तुम नहीं बचेगा इस पृथ्वी पर। इतना कहकर द्रौपदी सीधे रानी की कक्ष में गई और कहा, मैंने आपको कहा था, बाहर नियुक्ति करते समय मैंने राजन को भी कहा था और आपको भी बोली थी कि मैं परपुरुष संभाषण नहीं करूंगा और झूठा भोजन नहीं साफ करूंगी। मैं परपुरुष भाषण नहीं करूंगी और न तो झूठा भोजन साफ करूंगी। और आप भूल गई, उसी समय मैं आपको बोली थी कि मैं परपुरुष भाषण नहीं करूंगी, किंतु आपने मुझे विवश कर दिया और अपने उस दुराचारी भाई के पास मुझे भेज दिया। याद कीजिए, आप यदि नहीं जानते हैं तो आपको हम बता देते हैं कि मेरे ऊपर 5 गंधर्व रक्षक है। अब आपका भाई जीवित नहीं रहेगा। आपके राजा ने और उस दुर्मति कीचक ने मेरा अपमान किया, इसीलिए अब आपका यह भाई इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा। इतना कहकर द्रौपदी चली गई। रात भर बहुत व्याकुल रही, सोई नहीं। वो सोचती रहती थी कैसे इसका नाश किया जाए कीचक का। तो उसने वह मन में यह सोची कि इस कीचक को मारने वाले मेरे पति धनंजय समर्थ हैं, किंतु बाण विद्या के कारण इसका नाश कर देंगे, तब तो वो प्रकट हो जाएंगे। इसीलिए भीमसेन के पास ही मैं जाती हूँ, उनसे यह काम गुप्त रूप से हो सकता है। कीचक वध का काम उनसे गुप्त रूप से हो सकता है। इतना सोचकर द्रौपदी वल्लभ रसोइया अर्थात भीमसेन के पास पहुंची। भीमसेन घोर निद्रा में थे। द्रौपदी ने उन्हें जगाया और कहा, मेरा अपमान आप कैसे सहन कर लिए और अभी तक निश्चिंत से आप सो रहे हैं। कहा भीम ने कि द्रौपदी, मैं क्या करूं, विवश हूं। मैं तो उसी समय उस नीच को फाड़ कर 2 टुकड़े में कर देता, किंतु भैया ने मुझे मना कर दिया। तो शैलेंद्री बोली, द्रौपदी बोली, सुनिए, यदि कल आप उसका वध नहीं किए तो याद रखिए, मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। मुझे आप नहीं देख सकेंगे, दूसरे दिन मुझे आप नहीं पाएंगे। यह सुनकर भीम को धक्का लगा।
भीम ने कहा, सुनो, हम लोग तो अज्ञातवास के बंधन से बंधे हुए हैं, फिर भी मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम जाकर उस कीचक को कहो कि रे भाई, तुम जोर जबरदस्ती क्यों करते हो? मैं तो 5 पतियों मेरे ऊपर, मैं तो 5 गंधर्वों से रक्षित हूँ। मेरे ऊपर 5 गंधर्व रक्षा के लिए रहते हैं। उन्हीं के भय से मैंने तुम्हें स्वीकार नहीं किया। और वह कीचक बोलेगा कि हम तो उस गंधर्व को मार देंगे, तो तुम उसे जहाँ बृहनला नगर से बाहर बालाओं को गान विद्या और नृत्य विद्या सिखाता है, उसी महल में रात्रि में ले जाना, और मैं पहले से वहाँ वर्तमान रहूँगा। वहीं कीचक का वध होगा। बस फिर कल बताऊँगा। आप लोग का कल्याण हो।